हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आपका नए लेक्चर में। तो हम लोग पढ़ रहे थे बेसिक मैथ्स में। हमने नंबर सिस्टम कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग जो न्यू टॉपिक पढ़ेंगे बेसिक मैथ्स में वो होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो आइए शुरू करते हैं। रेशियो क्या होता है? देखिए, जब हम लोग हमारे पास समझिए कि दो बोतल है, ठीक है। हम लोग एक छोटा हो सकता है, एक बड़ा हो सकता है। हम लोग कैसे जाने कि कौन बड़ा है कौन छोटा है? तो हम लोग दोनों कंपेयर करते हैं। एक हमारे पास ये पेन, ठीक है। एक मैं दूसरा पेन ले लूँ, इससे पतला वाला अग्नि ऐसी जेल जो आता है। तो क्या ये मोटा पेन है वो छोटा पेन? तो आखिर हम लोग दोनों के को कैसे करें कि हाँ ये मोटा है ये छोटा है? तो इन्हीं सब कंपैरिजन के लिए जो है हम लोग यूज करते हैं कॉन्सेप्ट, इसको कहते हैं रेशियो। ठीक है। रेशियो अगर हम लोग कहें तो आखिर किसके बीच में हो सकता है? हमेशा हमेशा सिमिलर चीज के बीच में हो सकता है। तो पहला पॉइंट क्या आ जा सकता है? ये यूज किया जाता है कंपेयर करने के लिए सिमिलर आइटम्स को। अब सिमिलर आइटम्स में क्या आ सकता है भाई? जैसे वेट, एक वेट को दूसरे वेट से कंपेयर कर रहे हैं, वेट को दूसरे वेट वन को मैं रिलेट कर रहा हूँ वेट टू के साथ। लेंथ एक लेंथ को मैं कर रहा हूँ किसके साथ कंपेयर? दूसरे लेंथ के साथ। इस तरह से आप बहुत सारा ऑब्जेक्ट, लेंथ हो गया, वेट हो गया, तो मैं कर सकता हूँ इस तरह से कंपेयर। अब अगर आप कहिए कि नहीं वेट को लेंथ के साथ कंपेयर कर दो, तो नहीं, ये बिल्कुल गलत है। हमेशा कंपैरिजन जो हो सकता है वो सिमिलर आइटम्स के बीच में ही होगा, ठीक है। अब जैसे सिंपली मैं कहता हूँ, आप मेरे पास 2 रुपया है, आपके पास 4 रुपया सॉरी। तो कैसे कैसे शुरू कर सकते हैं? इसको ऐसे कर सकते हैं, आपके पास मेरे से दुगना पैसा है, या दूसरे भाषा में कहें मेरे पास आपसे आधा पैसा है। मेरे पास तो भाई मैं गरीब आदमी, मेरे पास 2 रुपया, आप अमीर आदमी, आपके पास 4 रुपया। कैसे कर सकते हैं? मेरे पास आपसे आधा पैसा है, यानी मेरे पास 2 is to 4 है, यानी मेरे पास 2 रुपया है 4 रुपये का कंपेरिजन। सिंपली इसको जब हम रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 2:4, ठीक है। ये होता है रेशियो। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। रेशियो देखना है हमेशा हमेशा सिमिलर आइटम्स के बीच में होगा, और किसका किसके रिस्पेक्ट में कितना बाई में है, कितना इश्यू में है, इसी को बस रेशियो कहते हैं। और ये हम लोगों को कंपेयर करने में मदद मिलता है, ठीक है। अब जैसे अगर मेरे पास मान लीजिए 2 नंबर है, 2 रेशियो है, 2 रेशियो। जैसे एक में कहता हूँ मेरे पास है 3:5, दूसरा जो है मेरे पास है 4:7, ठीक है। अब कैसे जानेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है? तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमेशा देखना होगा डिनोमिनेटर जो है ये हमेशा दोनों का सेम हो, ठीक है। हमको इसको कन्वर्ट करना होगा सेम डिनोमिनेटर। तो जैसे देखिए मेरे पास इसको कहते हैं न्यूमरेटर, या आप बहुत लोगों को पता होगा न्यूमरेटर, इसको कहते हैं हम लोग डिनोमिनेटर, ठीक है। अब देखिए कॉमन डिनोमिनेटर में हम लोगों को इसको रिड्यूस करना होगा। तो 5 है 7 है, 5 और 7 का एलसीएम क्या होगा? कुछ नहीं, 35 एलसीएम होगा। एलसीएम तो क्या कुछ नहीं करना है, बस एलसीएम ले लेना है 35। ये 5 है, ऊपर 7 यानी 3 × 7, ठीक है। और इसका अगर बात किया जाए तो 4 है, 5 7 है, सॉरी इसका एलसीएम लेंगे तो 35, 7:5, 4 × 5, 20/35, और ये 21/35। एंड इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे आए तो इसको 3:5 को लिख सकते हैं 21/35। सिमिलरली 4:7 को लिख सकते हैं हम लोग 20:35। अब देखिए दोनों का जो डिनोमिनेटर सेम हो गया 35। अब हम लोग देख सकते हैं कि कौन कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 20 है, ये क्वांटिटी जो है बड़ा है इससे। ये पता चल गया। हम लोग दोनों में क्या कंपेयर कर लिए, लेकिन कंपेयर कब करता है? पहले 3 डिनोमिनेटर चेंज था तो हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते थे,
लेकिन अब जब हम लोग का बेस सेम हो गया, डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो अब हम लोग इसे कंपेयर करके कह सकते हैं कि हाँ ये क्वांटिटी 3:5 जो है बड़ा है। ठीक है, तो आगे जो हम लोग देखेंगे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल टॉपिक है, उसमें प्रपोर्शन। क्या कहेंगे? प्रपोर्शन। तो प्रपोर्शन क्या होता है अब देखते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने देखा दो नंबर है, दोनों के बीच में हम लोग कंपेयर किए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो उसी तरह से हम लोग अब देखेंगे कि दो फ्रैक्शन जो है वो कौन बड़ा है कौन छोटा है, और उनके बीच में बहुत सारे रिलेशंस होते हैं, उनके बारे में जानते हैं। टॉपिक का नाम लिख देते हैं प्रपोर्शन। ठीक है, मेरे पास मान लीजिए दो फ्रैक्शन है a:2b, ठीक है, और ये उस बराबर है c:2b। a:2b मेरा एक रेशियो है और c:2b मेरा दूसरा रेशियो है। ठीक है, तो अब हम कह रहे हैं कि ये दोनों रेशियो सेम है, तो हम लोग कह सकते हैं इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि a is proportional to c:2d। सॉरी, a:2b is proportional to c is equal to, पहले इक्वल टू, और उसके बाद जो है इसको हम लोग सोचना a:2b is proportional to c:2d। ये हो गया प्रोपोर्शनलिटी का साइन। ठीक है, ऐसा चल सकता है। अब जैसे अगर मान लीजिए मेरे को एग्जांपल दिया जाए 2:4 और 6:12। ठीक है, तो अब देखिए इसको कैसे कर, अब दोनों पे देखना है कि दोनों प्रोपोर्शन है कि नहीं। तो इसका फ्रैक्शन क्या आएगा, कॉमन जो भी कट जाएगा, यानी हो जाएगा 1:2। इसमें से भी जो कॉमन है कट जाएगा, यानी हो जाएगा 1:2। यानी कह सकते हैं कि हाँ ये दोनों फ्रैक्शन में क्या है, प्रोपोर्शनल है। क्या है? प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये चीज। एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे और है, ये जो आउटर में जो दोनों इसको कहता है एक्सट्रीम्स, और ये जो अंदर में जो है इसको कहते हैं मीन्स। क्या कहते हैं बच्चों? मीन्स। तो जो बाहर में है उसको कहेंगे एक्सट्रीम्स, और जो अंदर में है उसको कह सकते हैं लोग मीन्स। ठीक है, तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, फिर इस पर कुछ क्वेश्चन वगैरह करेंगे। अब देखिए, अगर जैसे मेरा a:2b है और ये बराबर है हमारे c:2d के, दो रेशियो है a:2b इज इक्वल टू c:2d। अगर ये है तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ad इज इक्वल टू bc। सिंपल सा चीज है, लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर मेरा यहाँ पे ये सेम चीज है a:2b इज इक्वल टू c:2d, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे ऑर्डर को, तो क्या हो जाएगा b:2a इज इक्वल टू b:2c। बिल्कुल, और इसको और अच्छे से लिख दें तो b:2a इज इक्वल टू हो जाएगा b:2c। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? इसी तरह से अगर मेरे पास a:2b और ये c:2d के बराबर है, तो उस केस में हम लोग थोड़ा चेंज कर सकते हैं, c को टर्म को नीचे ला सकते हैं, b को ऊपर भेज सकते हैं। इसी को हम लोग लिख रहे हैं a:c इज इक्वल टू लिख सकते हैं b:d, और जब इसको रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे a:c इज इक्वल टू b:d। ठीक है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस बना के देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपका प्रैक्टिस करते जाना है, क्वेश्चंस करते रहेंगे तो हम लोग काफी कुछ इसके ऊपर प्रैक्टिस रहेगा और हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन ही कराएंगे यहाँ पे। जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है क्वेश्चन में लिख देता हूँ a:2b जो है हमारा कह रहा है 5:6। आप लोग भी ट्राई कीजिए, पहले पॉज करके वीडियो। दूसरा है b:c इज इक्वल टू 7:8। तो हमें जो निकालना है वो निकालना a:2b:c आखिर a और b के बीच का रेशियो हमको पता है, b और c के बीच के रेशियो हमको पता है, हमको निकालना a:2b:c। इसका हम दो मेथड चलेंगे, पहला तो कन्वेंशनल मेथड चलेगा और दूसरा जो हम लोग का शॉर्टकट मेथड। तो
पहले कन्वेंशनल मेथड होता है, ठीक है। कन्वेंशनल मेथड क्या करता है, हमें चाहिए A:B:C, यानी कि हमें ए बी के फॉर्म में हमको या तो ए को बी के फॉर्म में लिखना चाहिए या तो सी को बी के फॉर्म में लिखना चाहिए, ताकि जो भी कॉमन है वो हमारा कट सके। तो कोशिश करते हैं कि ए बी सी को एक कॉमन के फॉर्म में तोड़ सके। तो हम लोग क्या करते हैं, ए को बी के फॉर्म में लिख सकते हैं और सी को बी के फॉर्म में लिख देते हैं, ताकि तीनों में जो बी है वो कैंसिल आउट हो जाए। आइए चलिए ट्राई करते हैं। और भी है, आप चाहें तो ए को सी के फॉर्म में लिख सकते हैं, बी को सी के फॉर्म में लिख सकते हैं और सी को सी रहने दीजिए, तो सारे में से सी कैंसिल कर देंगे। या फिर आप बी को ए के फॉर्म में लिख दीजिए या सी को ए के फॉर्म में लिखिए, अब जिस लोग भी तरीका अपनाना चाहें। तो हम क्या करेंगे कि ए को बी के फॉर्म में लिखेंगे और सी को बी के फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ इसमें क्या है, A:B हमारा दिया हुआ है 5:6, तो हमको ए को बी के फॉर्म में लिखना है। तो ए जो हो गया हमारा 5/6 ये हो गया इक्वेशन। नेक्स्ट क्या कहता है मेरा, B:C इज इक्वल टू 7:8, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको लिख सकते हैं C इज टू B इज इक्वल टू 8:7, देख सकते हैं। यहाँ से हमारा जो C होगा B के फॉर्म में वो 8/7 इंटू बी हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। अब हमें ये निकालना है, पुट कर दीजिए। ए के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 5/6 इंटू बी, 5/6 इंटू बी, बी के जगह पे कुछ नहीं, बी को बी के फॉर्म में रहने देना। सी के जगह पे लिख सकते हैं 8:7 इंटू बी। अब सभी में क्या करना बच्चा, बी को कॉमन काट दो, क्या बचा हमारे पास 5:6 1 इक्वल टू 8:7। अब कुछ नहीं करना है, 6 अब यहाँ पे ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, हमें इसके होल हम उसको हमेशा लिखेंगे होल नंबर के फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि अच्छा लगेगा। क्या करना है, बस इसका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम ऑफ 6 into 7, तो एलसीएम आएगा 6 into 7 42, हमारा एलसीएम आ गया 42। कुछ नहीं करना है, 5/6 इंटू 7, नीचे में 7, यहाँ पे भी हो गया आपको 42, यहाँ पे हो गया 8 into 6 7 into 6, ठीक है, सॉरी ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हमारा 8 into 6 7 into 6, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 35 22 और ये आ गया 58, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे मिस्टेक हो गया है थोड़ा सा, तो यहाँ पे हमें इसका एलसीएम लेना है 42 का बेस, सभी को 42 का बेस में चेंज करना है। 42 यहाँ आ गया, यहाँ भी 42 हो गया, यहाँ भी 42 हो गया, तो 7 है तो 5 into 7 42 है, तो यहाँ 42, यहाँ 7 है तो 8 into 6, ये कर गया, बच गया क्या 35 42 48, ये मेरा आ गया रेशियो, यानी ये मेरा 35:42। पहले क्या था, A:B का रेशियो पता था, फिर B:C का रेशियो पता था, बट हमको तीनों को कंबाइन करके लिखना है। तो हमने क्या किया, A को लिख दिया B के फॉर्म में, C को लिख दिया B के फॉर्म में, और जब पुट किया तो सॉल्व करने बाद क्या आया 35:48। अब देखिए इस आंसर को हम लोग ऐसे ही रखेंगे। अब चलते हैं, ये तो था कन्वेंशनल मेथड, अब बात करते हैं हम लोग शॉर्टकट मेथड के ऊपर। शॉर्टकट मेथड देखिएगा, आप उंगलियों पे कर सकते हैं, बहुत सिंपली आप कर पाइएगा। क्या होगा, कुछ नहीं करना, हमें निकालना है क्या है, A:B:C, कुछ नहीं। A:B क्या दिया हुआ है 5:6, B:C क्या दिया हुआ है 7:8, ठीक है। कुछ नहीं करना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 35, ऊपर वाले को नीचे से मल्टीप्लाई कर दीजिए 32, इसको साइड कर दीजिए 48। आगे आपका आंसर है सेम दोनों 35 42 48। ये हो गया एक शॉर्ट तरीका। एक और शॉर्ट तरीका आपको, क्योंकि आप लोग जुड़े हुए हैं तो एक और शॉर्ट तरीका आपको बताते हैं। A:B:C, आपको ये निकालना, A:B क्या दिया हुआ है 5:6,
A/C क्या दिया हुआ है 7:8। अब यहाँ ये जगह खाली है, ये जगह खाली है। आओ भाई कुछ इसको भर देते हैं। भरना किससे है, जो नंबर यहाँ दिया हुआ है सेम नंबर को इधर भर दीजिए, ठीक। जो नंबर इधर दिया हुआ है इसके बाजू वाले में भी सेम नंबर भर दीजिए। अब जो है सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 8 जा 48। लीजिए भाई बहुत जल्दी। आप बताइए तीनों जगह सेम आंसर। इसमें हमें कितना मेहनत करना पड़ा, ये और शॉर्ट तरीका हो गया, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाना है। इसमें और आसान है, जो खाली जगह है उसको बाजू वाले से भरते जाइए और मल्टीप्लाई करते जाइए, ठीक है। तो ये था। अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन में देता हूँ, उसे भी ट्राई कीजिए। ये थोड़ा सा लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन है और मैं चाहूँगा कि पहले आप लोग खुद से इसको ट्राई करें जब क्वेश्चन लिखूँ बोर्ड पे, और फिर उसके बाद इसको सॉल्यूशन को देखें। क्वेश्चन कहता है what will be fraction whose ratio with 1/27 is equal to the ratio of 3/11 and 5/9। ठीक है, पूछ रहा है क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन पढ़िए। What will be fraction whose ratio with 1/27 is equal to the ratio of 3/11 and 5/9। यानी पूछ रहा है आखिर ये कौन सा फ्रैक्शन है जिसका रेशियो 1:12 के साथ, यानी एक फ्रैक्शन में x, इसका जब हम लोग रेशियो ले रहे हैं 1:27 के साथ, तो वो इक्वल हो रहा है, ये इक्वल हो रहा है रेशियो ऑफ 3:11 5:9, यानी 3:11 by 5:9। क्वेश्चन यही कह रहा है, देख लीजिए। What will a fraction whose ratio with 1/27 and fraction whose ratio with 1/27 is equal to ratio of 3:11 by 5:9। हमको कैसे सॉल्व करना है, बेसिक तरीका लगाते हैं। अब देखिए उसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x/1 इंटू 27/1 इक्वल टू 3/11 इंटू 9/5। सिंपल है, 9 3 27 गया, x बराबर क्या आ गया 1/55, यानी x कौन क्या, व्हाट विल बी द फ्रैक्शन, तो यस दिस विल बी द आवर आंसर। हम लोग उस फ्रैक्शन को x/1 मान लिए हैं, तो हमारा जो फ्रैक्शन आया वो आया x/1/50। इसको एक छोटा और सॉल्व तरीका में कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है, इतना सॉल्व करने की बजाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। वो आ गया 27x इक्वल टू 3 into 9 by 5 into 11 is 27/55, so x is equal to 1/55। ये भी एक तरीका, ठीक है, ये x है, ठीक है, समझ गया। तो क्वेश्चन काफी इजी था, नेक्स्ट हम लोग पढ़ लीजिएगा। अब थोड़ा आगे बात करते हैं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो पे, वो भी रेशियो प्रपोर्शन का ही पार्ट है। बेसिक फॉर्मूला है, उस पर एक आध क्वेश्चन करेंगे, बहुत इजी होता है। कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है और कहीं अचानक से ही यूज होता है उसका, तो ऐसा नहीं कि उसके बिना क्वेश्चन नहीं बन सकता है, बट उसके बिना क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होता है। तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो में पहला पॉइंट क्या करता है कि अगर मेरे पास A/B ये बराबर है C/D, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं A/B बराबर है C/D के, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं A + B/B इज इक्वल टू C + D/D। तो ये जो हमारा कहलाता है, ये कहलाता है कॉम्पोनेंडो। क्या कहलाता है, कॉम्पोनेंडो। सेकेंड पॉइंट, अगर
अगर हमारे पास a इज टू बी इक्वल टू c इज टू डी है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू c माइनस डी अपॉन डी। तो इसमें सब्ट्रैक्शन आ गया, ये कहलाता है हमारा डिविडेंडो। क्या कहलाता है? डिविडेंडो। नोट करते जाइएगा इसको अच्छे से। तीसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट है, अगर a इज टू बी इक्वल टू सी इज टू डी है, ये डबल स्टार के, क्योंकि इसका ही सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ता है हम लोग जब भी क्वेश्चन वगैरह पढ़ते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। इसको हम लोग कहते हैं कोवेलेंटो एंड डिविडेंडो। क्या कहते हैं? कोवेलेंटो एंड डिविडेंडो। ठीक है, इस पे अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे जो कि पहले प्रीवियस एग्जाम वगैरह में आ चुके हैं। काफी अच्छे क्वेश्चंस सब हैं। ठीक है, नोट कर लिया आप लोग। जो थर्ड पॉइंट था जिसमें कोवेलेंटो एंड डिविडेंडो, वो काफी इंपॉर्टेंट है, उसका यूज हम लोग को अक्सर करते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं इसको। क्वेश्चन कहता है, हमारा क्वेश्चन कहता है रूट अंडर 3 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर 3 प्लस एक्स माइनस रूट अंडर 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। सो बोलता है फाइंड एक्स निकालना है यहाँ पे। ये क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन, एसएससी का तैयारी थोड़ी कर रहे हैं। देखिए, बात ये नहीं है कि एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ कि एक अच्छा नोन क्वेश्चन रहे जो कि स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो बस इसीलिए वहाँ से पिक किया हूँ। ट्राई कीजिए सब कुछ। देखिए, इसको बनाने का तरीका बताते हैं। इस क्वांटिटी को हम लोग कुछ मानते हैं, ये वो हम लोग पीछे पढ़े हैं क्या, a इज टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी। ये हमारा होता है a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। क्या बोलते हैं इसको? कोवेलेंटो एंड डिविडेंडो। करते थे, यहाँ पे भी हमारा है, इसको कुछ नहीं है तो ऐसा कर सकते हैं कि a इज टू बी के फॉर्म में ये है और c इज टू डी के फॉर्म में ये है। यानी a जो हो गया ये a हो गया, ये नीचे वाला जो है हमारा b हो गया, 2 जो है हमारा c हो गया और 1 जो है हमारा d हो गया। कह सकते हैं, तो बस इसी फॉर्म पे करना। अब हमको इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को भी इस तरह से लिख सकते हैं। आइए लिखते हैं, रूट अंडर 3 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर 3 माइनस एक्स, ये हमारा हो गया a। अब a में हमको b को जोड़ना है, यानी नीचे को जोड़ना है, प्लस रूट अंडर 3 प्लस एक्स माइनस रूट अंडर 3 माइनस एक्स। ये a हो गया, ये b हो गया। फिर नीचे क्या जाना है? a माइनस b। a हमारा ऊपर वाला है, 3 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर 3 माइनस एक्स। माइनस करना है हमें, यहाँ माइनस साइन। b हमारा क्या है? रूट अंडर 3 प्लस एक्स माइनस रूट अंडर 3 माइनस एक्स। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? 2। c के जगह पे है 2, d हमारा है 1, यानी 2 प्लस 1 बाय 2 माइनस 1। अब यहाँ माइनस साइन हटेगा तो क्या होगा? ये यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस हो गया। अब देखते हैं कौन कौन एलिमिनेट हो सकता है। ये एलिमिनेट हो गया, ये और ये एलिमिनेट हो गया। क्या बचा हमारे पास? 2 रूट अंडर 3 प्लस एक्स बाई 2 रूट अंडर 3 माइनस। और इस साइड क्या आया हमारे पास? 3:1, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करें तो क्या आ रहा है हमारे पास? 3 प्लस एक्स बाई 3 माइनस एक्स इक्वल टू 3 का आ गया 3 प्लस एक्स बाई 3 माइनस एक्स इक्वल टू 9। अब इसको सॉल्व करना होगा, थोड़ा बड़ा जगह पे सॉल्व करते हैं। इसको रब कर दे, क्या आ रहा है मेरा यहाँ पे? 3 प्लस एक्स अपॉन 3 माइनस एक्स इक्वल टू 9। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 प्लस एक्स इक्वल टू 9 टाइम 3 माइनस एक्स, यहाँ
ये हो गया 3 प्लस एक्स इक्वल टू 27 माइनस 9x, सॉल्व करेंगे तो आएगा 10x इक्वल टू 24, सॉरी 10x इक्वल टू आ गया 24/10 यानी 12/5। तो x का मेरा जो वैल्यू आया 12/y आया। देखें इतना सिंपली सॉल्व हो गया, और भी सारे क्वेश्चन सॉल्व इजली हो जाएंगे। अब मैं आप लोग को एक क्वेश्चन देता हूँ, 2 क्वेश्चन देता हूँ, आप दोनों घर पे ट्राई कीजिए, उसका सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर नहीं बनता है तो फिर मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। कॉम्पोनेंट डिविडेंड यूज नहीं भी करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं बनेंगे, लेकिन इसका यूज करने से हमारा क्वेश्चन जो होता है सॉल्व हो जाता है। अभी जो क्वेश्चन दिया था इस तरह का एक क्वेश्चन में दूसरा दे रहा हूँ, इसे आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा। रूट अंडर एक्स प्लस 4 प्लस रूट अंडर एक्स माइनस 4 डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स प्लस 4 माइनस रूट अंडर एक्स माइनस 4 इक्वल टू 2। सो फाइंड एक्स। सिमिलर क्वेश्चन है जैसा पहले बताया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इफ a is equal to root under x plus 2 plus root under x minus 2 divided by root under x plus 2 minus root under x minus 2. So find a squared minus bx equal to y. ठीक है, सॉल्यूशन बता दूं, इसका जो सॉल्यूशन आता है वो x इज इक्वल टू y आता है, और उसका जो सॉल्यूशन आता है वो -1। ये नहीं कि यस हो गया, ये मैं चाहता हूँ कि आप लोग जब बनाएं तो आप अपना आंसर मैच कर लें, कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, नहीं बने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर कीजिएगा।